कि जो कहते हैं बेटा तुझसे नहीं होगा उनको भी करके दिखाएंगे। और आज का ये क्लास पूरा देखकर हम भी क्लास 12 में 500 में से 450 प्लस लेकर आएंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप भी इस बार हो क्लास 12 में और 2027 में आपको बोर्ड एग्जाम देना है ना, तो ऐसा क्लास आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 ऑल सब्जेक्ट, मतलब क्लास 12 के जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन पांचों सब्जेक्ट के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, सबको आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। आधे घंटे से भी ज्यादा की ये क्लास होगी, लेकिन अगर ये क्लास आपने लास्ट तक देख लिया तो 500 में से 450 प्लस इस बार आपके आएंगे ही आएंगे। क्योंकि ऐसा क्लास आपको भैया कहीं नहीं मिलेगा, चिराग लेकर ढूंढोगे ना तो भी नहीं मिलेगा। पूरे साल की तैयारी एक ही वीडियो में मैं आपका करवाने वाला हूं। मतलब जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सभी सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर हैं, पूरे बुक के मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैंने लिस्ट तैयार कर लिया है। पूरे क्लास 12 में लगभग 250 से 300 ऐसे क्वेश्चन है ना जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। देखो, ये क्लास मैं ऐसे ही नहीं लेकर आया हूं। 2 से 3 दिन बैठकर मैंने सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक से, प्रीवियस ईयर पेपर से और बुक से मैं ये क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ कर लेकर आया हूं। अगर मैं 2-3 दिन बैठकर आपके लिए मेहनत कर सकता हूं तो क्या आप अपने सपनों को और अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करने के लिए भाई पढ़ाई नहीं कर सकते? ये तो छोटी सी बात है। हमारा टारगेट है 2027 में 95% प्लस लाने का। बुक से सर्च किए गए टॉपिक मैं आपको बताऊंगा और ये एक सिंगल वीडियो आपको भैया टॉपर बना देगा, लेकिन आपको लास्ट तक ये क्लास देखना होगा। क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे ना जब नींद अधूरी होगी। आपके हिंदी में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो 100% फिक्स हैं, लगभग 40 नंबर के टॉपिक, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इंग्लिश में कौन से ऐसे टॉपिक है जो 100% फिक्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिजिक्स में आपके न्यूमेरिकल डेरिवेशन क्वेश्चन सब कुछ कहां से आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। केमिस्ट्री में रिएक्शन और जो भी क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल, ये सब कौन से पूछे जाएंगे, सब मैं आपको इस क्लास में बताने वाला हूं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है बच्चों, इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ना 2000 लाइक्स तक पहुंचा देना है। 2000 लाइक्स आपको करना है और साथ में 2000 कमेंट करना है। जितने बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे ना और कमेंट में पीडीएफ लिख देंगे ना, उनको मैं पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। लेकिन जब 2000 लाइक्स पूरा होगा तब आप खुद भी लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना अगर इस पूरे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी की। हिंदी जो है बच्चों, पूरे 100 नंबर का हिंदी का पेपर होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है, किस चैप्टर से गद्यांश पद्यांश आएंगे, साहित्यिक परिचय कौन सा पढ़ना है, कहानी, खंड काव्य, रस, छंद, अलंकार, पत्र लेखन, पूरा मतलब हिंदी में आपको बताऊंगा पूरे हिंदी का निचोड़। ठीक है, ये एक क्लास आपको टॉपर बनाएगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले ये जान लो कि हिंदी का जो पेपर है 2 खंड में होता है। सबसे पहले होगा खंड का जो कि होगा 50 नंबर का। सबसे पहले हम खंड का को जान लेंगे, फिर खंड खा को हम समझेंगे। खंड का में सबसे पहले 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे भैया। ठीक है, 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न। अब देखो बच्चों, बहुविकल्पीय प्रश्न जो होता है ना, कोई भी टीचर आपको यह नहीं कह सकता कि बेटा यही क्वेश्चन तैयार कर लो यही आएगा। कोई कह सकता है नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी क्वेश्चन उठाकर दिया जा सकता है। लेकिन
कहां से आएगा वो मैं बता देता हूं, बाकी आगे आगे मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कौन कौन से 100% फिक्स टॉपिक है। देखो हिंदी गद्य के इतिहास से 5 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपका शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, विधाएं और निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं हिंदी गद्य के इतिहास में। 5 नंबर काव्य साहित्य के इतिहास से रहेगा भैया। इसमें आपका आधुनिक काल जैसे भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, नई कविता, इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 10 नंबर के आपके हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। कितने नंबर के? 10 नंबर के। ठीक है, कहां से आएंगे एग्जैक्ट मैंने आपको बता दिया कि कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन कोई नहीं बताएगा आपको भैया कि यही क्वेश्चन आ जाएगा, इसकी गारंटी थोड़ी ना कोई लेगा। लेकिन हां, अब आते हैं गद्यांश पे। भाई गद्यांश हिंदी में पूरे 10 नंबर का आता है। गद्यांश में अगर आपने ये 3 चैप्टर तैयार कर लिया ना, तो मैं मान रहा हूं कि आपका 10 नंबर फिक्स है। एक चैप्टर और ऐड कर लो। देखो राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, और एक आप और पढ़ लेना निंदा रस, निंदा रस। ठीक है, इन 4 चैप्टर के आप गद्यांश तैयार कर लो। आपका 10 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। इन 4 चैप्टर के, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, निंदा रस। ठीक है, इन 4 चैप्टर के जितने भी गद्यांश हैं उनको प्रिपेयर कर लेना। आपका 10 नंबर भैया बिल्कुल बिल्कुल फिक्स है, ये ध्यान रखना। ठीक है, बाकी मैं आपको गद्यांश पर पहले भी वीडियो बना चुका हूं। हिंदी के मैराथन क्लास पर भी मैंने वीडियो बनाया है। YouTube पे जाकर सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चर, आपको क्लास मिल जाएगा। बाकी आप प्लेलिस्ट में चले जाना, हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न का प्लेलिस्ट जो है ना, उसमें आप जाकर देख लेना, आपका नंबर बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, चलिए भैया अब पद्यांश पे आ जाइए। महत्वपूर्ण पद्यांश जो है ये भी बच्चों 10 नंबर का आता है। देखो हमें सारे सब्जेक्ट देखने हैं, अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। पद्यांश में आप पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप, श्रद्धा मनु, गीत, नौका विहार, इन 5 चैप्टर को अगर आप तैयार कर लेते हो ना, पद्यांश का 10 नंबर आपका कोई काट ही नहीं सकता भाई। ये सब सर्च किए गए हैं, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठाया है और उसमें मैंने देखा है कि किस चैप्टर से ज्यादातर पद्यांश आते हैं, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ये कोई ऐसे मैं लेकर नहीं आ गया हूं। ठीक है, ये समझो। उसके बाद में लेखक का साहित्यिक परिचय 100% फिक्स होता है, 5 नंबर का ये आता है। इन 3 लेखकों को तैयार कर लो, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रोजी सुंदर रेड्डी। इन 3 लेखकों का अगर आपने साहित्यिक परिचय तैयार कर लिया, आपका 5 नंबर फिक्स है। मैंने लेखक और कवियों सबका एक वीडियो में पढ़ा रखा है। देखो क्लास में रेगुलर देता रहता हूं, आप लोग ज्वाइन करते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो ये 3 लेखक आप जरूर तैयार कर लेना, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोजी सुंदर रेड्डी। और अगर आप हरिशंकर प्रसाद जी का भी तैयार कर लेते हो तो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये 5 नंबर फिक्स हो गया। मैं ऐसे बताते चल रहा हूं भाई क्योंकि मुझे पूरा सब्जेक्ट का बताना है। ठीक है, आपका टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट ना हो। और इसके पीडीएफ के लिए आप लोग फटाफट कमेंट करना, या अगर आपको सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, क्लास चाहिए, लाइव क्लास चाहिए ना, तो आप लोग हमसे बात कर लेना भाई। ये मेरा नंबर है 9918332305, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसी पर आप मुझे कॉल या मैसेज कर लेना, इसी नंबर पे कॉल या मैसेज कर लेना, ये हमारा नंबर है। अगर आपको क्रैश कोर्स से ज्वाइन होना है, या फिर आपको अगर पूरा नोट, सारी चीजें चाहिए, पूरा स्टडी मटेरियल कम से कम समय में तैयारी करनी है, तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करना। ठीक है, अब देखो कवियों का जो होता है साहित्यिक परिचय, इसमें कौन कौन से कवि इंपॉर्टेंट हैं। देखो मैथिली शरण गुप्त जी का पढ़ लो, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, और एक और आप लोग ऐड कर लो सुमित्रानंदन पंत जी का। ठीक है, इन 4 कवियों का साहित्यिक परिचय पढ़ लो। आपका 5 नंबर जो है बच्चों ना बिल्कुल बिल्कुल फिक्स है, मैं मानता हूं। ठीक है, चलो आगे देखो बच्चों, कहानी पे आ जाओ। अब कहानी जो है ये भी 100% आपका फिक्स है, 5 नंबर का ये भी आता है। इसमें आप लोग पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा, तीनों कहानी पढ़ लो। उद्देश्य और सारांश पढ़ लेना, 5 नंबर यहां पर भी फिक्स है। मैं जो आपको बोलते हुए जा रहा हूं ना, ऐसा मत सोचना सर जी बस बोलते जा रहे हैं भाई, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये मैंने देखा है। ठीक है, बाकी देखो खंड काव्य पे आ जाओ बच्चों। ये देखो ये खंड काव्य है, यहां पे कहानी हटा दो बच्चों, ये खंड काव्य है।
खंड काव्य जो है हमारे खंड का के लास्ट क्वेश्चन में आता है। ये भैया जिला वाइज होता है। जैसे देखो खंड काव्य में मुक्त यज्ञ, सत्य की जीत, रश्मि रथी, आलोक वृत्त, त्यागपथी, श्रवण कुमार, ये सब खंड काव्य है। जैसे यूपी में कई जिले हैं, कुछ जिलों में मुक्त यज्ञ, कुछ जिलों में रश्मि रथी, कुछ जिलों में सत्य की जीत। आप किस जिले से हो और आप में कौन सा खंड काव्य है कमेंट करके बता देना भाई। ये भी आपका 5 नंबर फिक्स है। तो खंड का हमारा हो चुका है भैया। अब चलेंगे खंड खा पे। अब देखिए स्टूडेंट, खंड खा भी जो है ना, ये भी भैया 50 नंबर का आएगा। इसमें देखो संस्कृत का गद्यांश सबसे पहले आता है। संस्कृत का गद्यांश जो है 7 नंबर का बच्चों आएगा। किस चैप्टर से गद्यांश आता है वो मैं बता देता हूं। जो चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो आपके सामने है। जातक कथा, संस्कृत भाषा महत्वम, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता। इन 4 चैप्टर के अगर आपने इन 4 चैप्टर को पढ़ लिया अच्छे से ना, तो आपका संस्कृत गद्यांश का 7 नंबर कोई नहीं काट सकता। आप लिख कर ले लो भाई। ये सब मैंने जो है ढूंढ कर देखा है, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखा है कि ये सब बार बार पूछ जाते हैं। फिर उसके बाद में संस्कृत पद्यांश या श्लोक जो है 7 नंबर का आता है। और बच्चों ये 100% फिक्स होता है। आपको सुभाषित रत्नानी एक चैप्टर है, इसके सारे श्लोक आपको तैयार कर लेने, 7 नंबर फिक्स है। अगर आपने सुभाषित रत्नानी पूरे चैप्टर को तैयार कर लिया ना, 7 नंबर फिक्स है भाई। और बाकी जैसे जातक कथा है, महामाना मालवीय है, बाकी कुछ चैप्टर में एक एक पद्यांश है, उसको तैयार कर लो, फिर तो आपका नंबर कोई काट ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सुभाषित रत्नानी चैप्टर पूरा जरूर तैयार कर लेना। बाकी जो चैप्टर है एक एक श्लोक है उसको पढ़ लेना। ठीक है, बाकी देखो मुहावरे हम लोग को 2 नंबर भाई, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ो, आपका नंबर फिक्स है। आप पठित गद्यांश 5 नंबर कैसे सॉल्व करते हैं मैंने बता रखा है मैराथन क्लासेज में, प्लेलिस्ट में जाकर देख लो। शब्द युग्म 2 नंबर, शब्द अर्थ 2 नंबर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 2 नंबर, वाक्य संशोधन 2 नंबर। ये जो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन छोटे छोटे आ रहे हैं ना, इनके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप पढ़ो। जितना ज्यादा क्वेश्चन आप पढ़ोगे उतनी जल्दी आपके ये नंबर कंप्लीट होंगे। तो जितना क्वेश्चन हो सके उतना पढ़ो भाई, ये नंबर आपके फिक्स है। फिर कहानी पे नहीं, फिर हम आ जाते हैं भैया रस पे आ गए हैं। देखो ये रस है, रस में हम लोग देते हैं अब रस छंद अलंकार आएगा। 2 नंबर का रस, 2 नंबर का छंद, 2 नंबर का अलंकार। रस में आप श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस पढ़ लेना, ये भी 100% फिक्स होता है। छंद में आप दोहा, चौपाई, शोरठा पढ़ लेना। और अलंकार में रूपक अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, ये रस छंद अलंकार पढ़ लेना। आपका 2-2-2 मतलब 2 + 2 + 2, ये 6 नंबर बच्चों आपका फिक्स है। या YouTube पे सर्च कर लेना, मैंने रस छंद अलंकार तीनों को एक ही वीडियो में पढ़ाया है। YouTube पर सर्च करो रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। जाकर अपने 6 नंबर वहां से कंप्लीट करो बच्चों, बस हो गया। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है ना। धीरे धीरे हम समाप्ति की ओर चल रहे हैं और इन सब पर मैं क्लासेज आपको दे चुका हूं। YouTube पे जो भी टॉपिक आपको चाहिए सर्च कर लेना, हमारा क्लास आ जाएगा। पत्र लेखन जो है बच्चों 6 नंबर का आता है। पत्र किस टाइप का आएगा? जैसे नियुक्ति आवेदन पत्र, बैंक में किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, अपने नगर या गांव की सफाई हेतु तो संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। 3 टाइप के पत्र आते हैं। मैंने हिंदी के 5 सबसे इंपॉर्टेंट पत्र आपको पढ़ा रखे हैं। यूट्यूब पे सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट पत्र शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। ठीक है, जाकर देखना। निबंध में देख लो भैया 9 नंबर का आता है। निबंध में आप पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, भारत में बेरोजगारी की समस्या, विज्ञान वरदान या अभिशाप, भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, आतंकवाद समस्या और समाधान, ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट निबंध हैं। इनको आप तैयार कर लोगे तो 9 नंबर आपका फिक्स है। निबंध में हेडिंग अच्छे से डालना, जैसे जब भी निबंध लिखो ना, हेडिंग जितना अच्छा डालोगे, जितना अच्छा लिखोगे, नंबर उतना अच्छा आपको मिलेगा। ठीक है, तो हेडिंग बहुत मायने रखता है निबंध में। ठीक, तो 9 नंबर ये भी फिक्स। और पूरे 100 नंबर का हिंदी का जो पेपर होता है ना, उसके टॉपिक मैंने आपको बता दिए। लगभग 20 टॉपिक हैं आपके पूरे हिंदी में, इतना आपको तैयार कर लेना है। अब देखो हिंदी आपका कंप्लीट हो चुका है। क्या क्या आपको पढ़ना है? बहुविकल्पीय प्रश्न, गद्यांश, पद्यांश, साहित्यिक परिचय, कहानी, खंड काव्य, मतलब क्या पढ़ना है, किस चैप्टर से आएगा, सब मैंने भैया बता दिया। ऐसा क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगा बच्चों। इस तरह से ना डीपली जाकर मैं आपको बता रहा हूं, आप खुद ही सोचिए। अब चलते हैं बच्चों इंग्लिश पे। हिंदी के बाद इंग्लिश आएगा, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सबके क्वेश्चन में बताऊंगा। इंग्लिश भी 100 नंबर का भैया पेपर होता है।
इंग्लिश का पेपर 4 सेक्शन में होता है। सेक्शन ए रीडिंग होगा बच्चों, जो कि 15 नंबर का होगा, इसमें आपको क्या दिया जाएगा। और सेक्शन बी राइटिंग होगा, जिसमें आर्टिकल लेटर होगा। सेक्शन सी ग्रामर होगा और सेक्शन डी लिटरेचर होगा, जिसमें प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री रहेगा। सेक्शन ए रीडिंग की बात करें ना, तो आपको 1 लॉन्ग पैसेज दिया जाएगा 15 नंबर का, मतलब एक अनसीन पैसेज आपको दिया जाएगा। अनसीन पैसेज का मतलब जो आपके चैप्टर में ना हो, वो अनसीन पैसेज, ठीक है। इसके नीचे 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3-3 नंबर के 12 नंबर, और 3 वोकेबुलरी रहेगा, एक नंबर का 3 15 नंबर, 12 और 3 15 नंबर का ये आएगा। अनसीन पैसेज पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, यूट्यूब पर जाकर सर्च करो, क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको मेरा मैराथन क्लास मिलेगा, उसमें जाकर अनसीन पैसेज ही नहीं, पूरा इंग्लिश आप पढ़ लो, जाकर सर्च तो करो। खुद को जब तक खर्च नहीं करोगे, लोग आपको गूगल पर कैसे सर्च करेंगे। खुद मेहनत नहीं करोगे ना, अगर आप मेहनत करोगे, सक्सेस हो जाओगे ना, तो एक दिन आपको लोग गूगल पर सर्च करेंगे। अभी आप टॉपर ही बन जाओ बोर्ड एग्जाम में, तो लोग पूछेंगे 2027 क्लास 12 का टॉपर कौन था, ठीक है, रमन, अमन, जो भी आपका नाम होगा आ जाएगा। तो ये होता है सेक्शन ए में। सेक्शन बी राइटिंग में आपको आर्टिकल राइटिंग दिया जाएगा बच्चों 10 नंबर का। किस टाइप के आर्टिकल आएंगे, जैसे डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल, वर्णनात्मक आर्टिकल, आर्गुमेंटेटिव आर्टिकल, तर्कपूर्ण आर्टिकल, ऑटोबायोग्राफिकल, मतलब आत्मकथात्मक आर्टिकल। कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूं छोटे छोटे अक्षरों में। देखो, हाउ टू मेक गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य कैसे बनाएं। आर्टिकल लिखने का मैंने तरीका बता ही दिया था, या तो आप हेडिंग डाल डाल के लिखो भैया, और या तो आप 2-3 पैराग्राफ में आर्टिकल लिखो, दोनों तरीका सही है, ठीक है। आर्टिकल वाला वीडियो जाकर देख लो, यूट्यूब पे सर्च करो क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुभम लेक्चरर, क्लास मिल जाएगा। कहां पड़े हो चक्कर में, जब है ही नहीं कोई टक्कर में आपके। तो हाउ टू मेक गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य कैसे बनाए, इस पर आर्टिकल आता है। ऑनलाइन क्लासेज, ऑनलाइन कक्षाएं, इस पर आर्टिकल आता है। राइजिंग प्राइसेस, बढ़ती कीमतें, टेररिज्म, थ्रेट टू मैनकाइंड, आतंकवाद मानव जाति के लिए खतरा, रीडिंग बुक ए प्लेजर, किताबें पढ़ना एक आनंद, अर्ली राइजिंग, जल्दी उठना, ये सब आर्टिकल आएगा भैया। रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में महिलाओं की भूमिका, योर एम इन लाइफ, जीवन में आपका लक्ष्य, प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी, प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी, मर्डर नहीं तो समाज में मां का स्थान, भाई दिल में है मां का स्थान, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेल कूद का महत्व। ये 10 आर्टिकल अगर आपने तैयार कर लिया ना भाई, आपका नंबर बिल्कुल फिक्स है भाई। एक एक को याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लो, हमारे साथ आप पढ़ लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुभम लेक्चरर, क्लास मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका 10 नंबर फिक्स है। लेटर राइटिंग भी 10 नंबर का आता है बच्चों। मैं आपको 5 सबसे इंपॉर्टेंट लेटर यहां पे बताऊंगा, ठीक है। कौन कौन से लेटर इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के लेटर आते हैं। देखो, लेटर टू द एडिटर, संपादक को पत्र लिखना आता है। कंप्लेंट लेटर, शिकायती पत्र। बिजनेस लेटर, व्यवसायिक पत्र। प्लेसिंग ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस करना। बुकिंग और कैंसिलेशन, बुक करना या कैंसिल करना। मेकिंग इंक्वायरी, जांच पड़ताल करना, ईटीसी आदि, इस टाइप के लेटर आते हैं। 5 मैं आपको लेटर बता दे रहा हूं, जिसको तैयार कर लेना, बाकी इस पर मैं डिटेल वीडियो भी बना चुका हूं। देखो, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर, संपादक को, ऑफ ए न्यूज़पेपर, एक समाचार पत्र के, अबाउट के बारे में, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, बार बार गुल होने, आप इलेक्ट्रिसिटी, बिजली इन योर लोकेलिटी, अपने इलाके में। तो अपने इलाके में बार बार बिजली गुल होने के संबंध में किसी समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेटर। दूसरा, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, जल कार्य विभाग वालों को, कंप्लेनिंग, शिकायत करते हुए, अबाउट के बारे में, इरेटिक, अनियमित एंड पॉल्यूटेड और प्रदूषित वाटर सप्लाई, जल आपूर्ति इन योर लोकेलिटी, अपने इलाके में। मतलब अपने इलाके में अनियमित और प्रदूषित जल आपूर्ति की शिकायत करते हुए जल कार्य विभाग वालों को पत्र लिखना है। दोनों में से कोई एक लेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखो, बिजली की समस्या, पानी की समस्या हो गई। अब आप पढ़ते हो तो किताबों की समस्या भी देखो। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य को, ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रोवाइड, प्रदान करने के लिए, लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी में किताबें टू स्टूडेंट, विद्यार्थियों को। तो स्टूडेंट के लिए लाइब्रेरी में बुक्स उपलब्ध कराने के लिए अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है कि सर जी हमारे लाइब्रेरी में बुक ही नहीं है, तो लाइब्रेरी किस काम की, ठीक है। अगला,
राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर, संपादक को ऑफ योर नेशनल डेली, अपने राष्ट्रीय दैनिक के कन्वेइंग व्यक्त करते हुए योर कंसर्न, अपनी चिंता ऑन ग्रोइंग प्राइसेस, बढ़ती कीमतों पर आप डीजल एंड पेट्रोल के, तो डीजल और पेट्रोल की कीमतों पर डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना। और एक लास्ट में बता दूं, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द मेयर, महापौर को ऑफ द कॉर्पोरेशन, निगम के रिगार्डिंग के संबंध में डिस्पोजल, निपटान ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठोस अपशिष्ट, मतलब ठोस अपशिष्ट के निपटान के संबंध में अपने निगम के महापौर को यानी कि मेयर साहब को पत्र लिखना। तो ये 5 लेटर आप लोग तैयार कर लेना, 2 इधर और ये इधर, ठीक है। आपका 10 नंबर भैया बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। बाकी लेटर पर मैं क्लास आपको दे चुका हूं, यूट्यूब पे सर्च करो क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट लेटर शुभम लेक्चरर, क्लास आज ही रहे मेरे स्टूडेंट, ठीक है। अब चलते हैं भैया ग्रामर पे। देखो सेक्शन सी ग्रामर जो है ना बच्चों 25 नंबर का आता है। इसमें आपको देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 नंबर, ठीक है, जो भी आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, ठीक है, और भी है एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, ये सब जो आपको दिख रहे हैं भाई ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, इन सबके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। अगर आपने रूल पढ़ रखा है ना तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नियम पढ़ रखा है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो आप इनके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़िए, आपका नंबर फिक्स हो जाएगा भैया। लास्ट में हो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आएगा 5 नंबर का, टोटल 25 नंबर का ग्रामर होगा, ठीक है। तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्या करना है, हिंदी के पैसेज को इंग्लिश में बदलना है, तो उस पर भी मैं पार्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। तो ग्रामर में ऐसा कुछ नहीं होता है चैप्टर कि ये चैप्टर पढ़ना है वो चैप्टर पढ़ना है, ऐसा नहीं होता है, तो ऐसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब सेक्शन डी लिटरेचर पे आ जाओ भैया। लिटरेचर जो है पूरे 40 नंबर का आता है, कितने, 40। सबसे पहले हम देखो लिटरेचर में 3 चीजें होती हैं, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री। सबसे पहले प्रोज को देखेंगे, प्रोज से 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, मतलब 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर के 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, 8 नंबर। किस चैप्टर से आएंगे, ज्यादातर आते हैं वो मैं बता देता हूं, द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द राइट ट्रैप, इन 4 चैप्टर को तैयार कर लो, 8 नंबर आपका फिक्स है। 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा भैया 7 नंबर का, ये भी इन्हीं चैप्टर से आएगा, यानी कि आपको ये 4 चैप्टर बिल्कुल तैयार रखने, बाकी जो चैप्टर बच रहा है उसको भी पढ़िएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, चाहे हिंदी में गद्यांश हो चाहे इसमें ये हो, जो चैप्टर बच रहा है उसको भी पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा भाई, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इनको मत छोड़िएगा। तो 8 और 7 15 नंबर का ये आएगा, 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग, ठीक है। पोएट्री में एक स्टैंजा आपको दिया जाएगा, देखो ये 10 नंबर का पूरा पोएट्री होता है, और पोएट्री में ही हमारे इंग्लिश का 100% फिक्स टॉपिक भी होता है। देखो पोएट्री एक्सट्रेट या स्टैंजा, इसमें क्या होगा, एक आपको पोएट्री का स्टैंजा दिया जाएगा भैया, उसके नीचे 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 2 गुणे 3, 2 नंबर के 6 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। स्टैंजा के लिए आपको 6 नंबर दिया जाता है, ठीक है। तो पोएट्री में स्टैंजा 6 नंबर का आएगा, सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का आएगा, और पूरे इंग्लिश का यही इकलौता ऐसा टॉपिक है ना जो 100% फिक्स होता है। सेंट्रल आइडिया आप ये तीनों तैयार कर लो, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इन 3 चैप्टर का सेंट्रल आइडिया अगर आपने पढ़ लिया भाई, आपका 4 नंबर कोई काट ही नहीं सकता, आप लिख कर ले लो, ये गारंटी है, ठीक है। तो इन 3 चैप्टर का आपको तैयार करना है, और स्टैंजा भी इन्हीं 3 चैप्टर का आएगा, ये भी याद रखना, ठीक है। तो आपका बच्चों यहां पे 4 नंबर सेंट्रल आइडिया ये 100% फिक्स है, ये तीनों पढ़ लेना, और 6 नंबर का स्टैंजा, 10 नंबर पोएट्री। सप्लीमेंट्री भी सेम प्रोज की तरह रहेगा, मतलब 15 नंबर का। 8 नंबर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, देखो 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 4 नंबर के, 4 + 4 8 नंबर। किस चैप्टर से आएगा, द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और द एनिमी। इन 4 चैप्टर से आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आने के चांसेस 95% हैं। बाकी चैप्टर भी पढ़िएगा, ठीक है। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा 7 नंबर का, वो भी इन्हीं चैप्टर से आएगा, यानी कि 8 और 7 15 नंबर आपका इसका भी हो चुका है। पूरे इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया ऐसा टॉपिक है जो 100% फिक्स है। तो इंग्लिश का भी 100 नंबर का पेपर हो चुका है, मतलब हमारा इंग्लिश का पेपर 4 सेक्शन में था, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए 15 नंबर, सेक्शन बी 20 नंबर, सेक्शन सी 25 नंबर और सेक्शन डी 40 नंबर, यानी कि टोटल जोड़ो तो 100 नंबर का
हमारा पेपर हो चुका है। ठीक है, तो ये पूरे इंग्लिश के टॉपिक थे। अब हम चलेंगे फिजिक्स पे। आप लोग वीडियो को लाइक फटाफट करना और जैसे ही हम दूसरे सब्जेक्ट पे चलते हैं ना, आप लोग कमेंट कर देना। चलिए भैया फिजिक्स के टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, फिजिक्स जो है बच्चों ना, इसका पेपर 70 नंबर का आता है। ठीक है, 70 नंबर का पेपर आएगा और मैं पूरे फिजिक्स के 95 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने वाला हूं, चैप्टर वाइज, कि एक एक चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिख रखा है। भाई बहुत मेहनत लगा इसको ढूंढने में। आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दिया करो। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस लेकर आते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में देख लो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। 95 टॉपिक टोटल हैं पूरे फिजिक्स में जो मैंने ढूंढा है ना, 95 टॉपिक आपके लिए ढूंढा। ठीक है, देखो सबसे पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। देखो आवेश तथा आवेश के प्रकार, पहला टॉपिक आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार का होता है। मैं डीपली नहीं जाऊंगा, मैं यहां पे थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन भी बता सकता था, लेकिन नहीं, मेरा पर्पस है कि आपको टॉपिक बता दूं। क्लास में अलग से लाता ही रहता हूं, आप लोग देखते होंगे। दूसरा, कूलाम का नियम पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद में पांचवा, ये डेरिवेशन आ गया भाई, जो कि फर्स्ट चैप्टर से आता ही आता है। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दोनों डेरिवेशन बहुत ज्यादा आते हैं। गॉस का प्रमेय तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसके दो अनुप्रयोग भी पढ़ना है। अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपको चैप्टर 1 से जरूर पढ़ना है। मतलब इसको और इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चैप्टर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इस चैप्टर में आप विद्युत विभव तथा विभवांतर पढ़ लेना। और दो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव और विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव। फर्स्ट चैप्टर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता था, यहां पे विद्युत विभव है। फिर चालक की धारिता पढ़ लेना, संधारित्र पढ़ लेना। ठीक है, फिर संधारित्रों का संयोजन जैसे समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, ये पढ़ लेना। सम विभव पृष्ठ, विभव प्रवणता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, ये भी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके सामने है भैया स्क्रीन पे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है किसी चैप्टर से कोई टॉपिक छूट गया हो तो उसको भी आप पढ़ना, बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले मैं बता रहा हूं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत भरा हो, ये दोनों डेरिवेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 2 भी हो गया। चैप्टर 3 पे आ जाओ, विद्युत धारा, चैप्टर 3, इसमें आप विद्युत धारा पढ़ लो, ओम का नियम पढ़ लो, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता पढ़ लो, विद्युत प्रतिरोध पढ़ लो, विशिष्ट चालकता पढ़ लो, सेल का आंतरिक प्रतिरोध पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो, धारा घनत्व पढ़ लो, किरचॉफ का नियम पढ़ लो, अनुगमन वेग पढ़ लो। ये सब पढ़ना है। ये मत सोचिए कि सर जी बस बोलते जा रहे हैं तो हम सुनते जा रहे हैं। भाई हम पढ़ाते हैं, आप पढ़ते हैं, आपको ये सारी चीजें टॉपिक तैयार करना होगा और हम तो पढ़ाएंगे ही। फिर इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग पढ़ लो, इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम की व्याख्या पढ़ लो और व्हीटस्टोन सेतु पढ़ लो। चैप्टर 3 से इतने टॉपिक। चैप्टर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व में आपको लॉरेंज बर्ड पढ़ लेना है, बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ना है, एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ना है। एम्पियर की परिपथीय नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकालना सीखना है, डेरिवेशन है। एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, डेरिवेशन है, ये जरूर पढ़ना है। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक, ये तीनों डेरिवेशन जो है ना 34, 35, 36 जरूर तैयार कर लेना भाई। फिजिक्स हो उसमें डेरिवेशन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, फिर आप चुंबकत्व एवं द्रव्य पे आ जाओ, चैप्टर 5 पे। इसमें आप चुंबकीय क्षेत्र पढ़ लो, दिक्पात कोण पढ़ लो, छोटा सा चैप्टर है। चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल पढ़ लो, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ लो। ये चैप्टर 5 से तैयार कर लेना। ठीक है, छोटा चैप्टर है तो कम टॉपिक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे आ जाओ भाई, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक भी है। देखो चुंबकीय फ्लक्स पढ़ लो, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम पढ़ लो। चुंबकीय फ्लक्स तो हो ही गया। स्वप्रेरण, अन्योन प्रेरण, भंवर धाराएं, ये टॉपिक आपको चैप्टर 6 से तैयार कर लेना।
चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा में आपको विभिन्न प्रकार के परिपथ पढ़ना है, जैसे विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, जैसे एसी परिपथ, एलआर परिपथ, एलसी परिपथ, एलसीआर परिपथ, ये सारे सर्किट पढ़ने हैं। वाटहीन धारा, विद्युत अनुनाद, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, विद्युत जनित्र अथवा डायनेमो, ये सब टॉपिक नोट कर लेना। ये उस टॉपर लिस्ट वाली टॉपिक है ना जो आपको बिल्कुल प्रिपेयर करना ही करना है। फिर आ जाओ चैप्टर 8 विद्युत चुंबकीय तरंगे पर। इसमें मैक्सवेल का समीकरण पढ़ लो, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत पढ़ लो, विस्थापन धारा पढ़ लो, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पढ़ लो, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो फिर किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी अंतर, चैप्टर 9 पे आ जाओ। इसमें आप बड़ा चैप्टर है भाई, तो इसमें टॉपिक ज्यादा होंगे, तो कंफ्यूज मत होना। प्रकाश का परावर्तन पढ़ो, प्रकाश का अपवर्तन को पढ़ो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ो, प्रिज्म पढ़ो, प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 62 प्रकाशिक माध्यम की परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण क्षमता पढ़ लो। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र पढ़ लो 63। 64 पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र यानी कि लेंस मेकर सूत्र पढ़ो। 65 लेंस की क्षमता पढ़ो। 66 लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र पढ़ो। 67 सूक्ष्मदर्शी पढ़ो और 68 दूरदर्शी या दूरदर्शक पढ़ लो। ये सब टॉपिक जो मैं चिल्ला चिल्ला के आपके लिए बोल रहा हूं भाई ना, हमें इतना समय नहीं है कि हम इतना एनर्जी आपके लिए वेस्ट करें। हम एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं तो आप सोचिए कि आपके लिए, आपके सक्सेस के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए। चलो अगला देखो भैया, तरंग प्रकाशिकी में आप हाइगेंस का तरंग सिद्धांत पढ़ो, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत पढ़ो। फिर 2 डेरिवेशन जरूर पढ़ लेना, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या और हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों की अपवर्तन की व्याख्या। ये दोनों डेरिवेशन बहुत ज्यादा आते हैं। फिर आप व्यतिकरण पढ़ो, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण यानी कि यंग का प्रयोग पढ़ लो, प्रकाश का विवर्तन पढ़ लो, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इतने टॉपिक चैप्टर 10 में तैयार करना। चैप्टर 11 विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति, इसमें भी भाई काफी टॉपिक हैं, जैसे देहली आवृत्ति, कार्यफलन, प्रकाश का विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, द्रव्य तरंगे, डी ब्रॉगली तरंगे, ये सब आपको पढ़ना होगा। ये सब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, टॉपिक हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में अलग तरीके से आते हैं। 12 नंबर चैप्टर परमाणु पे आ जाओ। इसमें रदरफोर्ड का अल्फाकार प्रकीर्णन प्रयोग, नाभिक की खोज पढ़ लो, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ लो, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल पढ़ लो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ लो चैप्टर 12 में। चैप्टर 13 नाभिक में अर्धायु पढ़ लो, अर्धायु तथा क्षय नियतांक में संबंध पढ़ लो, नाभिक की बंधन ऊर्जा पढ़ लो, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन पढ़ लो चैप्टर 13 में। चैप्टर नंबर 14 लास्ट में अर्धचालक इलेक्ट्रॉन की पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ, इसमें आप पीएन संधि डायोड पढ़ लो, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में और पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। ये 95 टॉपिक आपको पूरे फिजिक्स के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक पढ़ना है। आपको 70 में 70 इस बार करके आओगे अगर ये टॉपिक तैयार करके जाओगे। बाकी न्यूमेरिकल्स पर मैं अलग से क्लास लाऊंगा। अब चलते हैं बच्चों केमिस्ट्री पे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम इज टॉपर बनाने वाला मशीन। चलो चलो भैया अगला देखो, केमिस्ट्री पे आ जाओ फटाफट। अब देखिए स्टूडेंट, केमिस्ट्री की अगर बात करें ना तो केमिस्ट्री में भी बहुत सारे टॉपिक हैं। टॉपिक, नियम, फार्मूला, न्यूमेरिकल, अभिक्रियाएं, प्रयोगशाला विधि, सब मैं बताऊंगा। 75 टॉपिक मैंने ढूंढे हैं केमिस्ट्री से। पूरे बुक के 75 टॉपिक आपको कंप्लीट करने, क्योंकि भाई 10 चैप्टर ही है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले विलेन की बात करें तो विलेन में आप विलेन तथा विलेन के प्रकार, हेनरी का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज या मोल अंश, ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर 1 में। और भी हैं, राउल्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, नियम तो कोई भी छोड़ना नहीं है। क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब, ये चैप्टर नंबर 1 से ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। चैप्टर 2 की बात करें विद्युत रसायन में तो आपको विशिष्ट चालकत्व या चालकता पढ़ना है, मोलर चालकता, कोलरॉस का नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम और इलेक्ट्रोड, ये चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इलेक्ट्रोड विभव, विद्युत रासायनिक शेल का विद्युत वाहक बल, ये चैप्टर 2 से आप तैयार कर लेना। चैप्टर 3 रासायनिक बलगतिकी में भैया वेग नियम या दर व्यंजक, अभिक्रिया की कोट ज्ञात करने की विधियां, अर्धायुकाल, शून्य कोट की अपक्रिया, ये चैप्टर 3 से पढ़ना। और भी है, प्रथम कोटि की अपक्रिया, द्वितीय कोटि की अपक्रिया, अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर, ये चैप्टर 3 से आप तैयार कर लेना, ठीक है।
चैप्टर 4 डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व में आप डी ब्लॉक का तत्व संक्रमण तत्व और लैंथेनाइड तथा एक्टेनाइड पढ़ लेना। देखो और भी चैप्टर में क्वेश्चंस होंगे, उनको भी तैयार करना भाई। मतलब ये आप जो मैं बता रहा हूं ये जरूर पढ़ना, बाकी जो क्वेश्चन छूट रहे हैं उनको भी पढ़ना। चैप्टर 5 उपसा संयोजन यौगिक में आप पढ़ लेना उपसा संयोजन यौगिक, उपसा संयोजन यौगिकों का नामकरण, लिगैंड, संयोजकता आबंध सिद्धांत, बीवीटी मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फिर आप चैप्टर 6 पे आ जाओ, सेकंड केमिस्ट्री, बड़ा चैप्टर है, हैलो एल्केन तथा हैलो एरिन। तो पहले आप हैलो एल्केन पढ़ो, हैलो एल्केनों का नामकरण, वुड्स ऑफ क्रिया, SN1 तथा SN2 ऑफ क्रिया, हैलो एरिन। ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पे नेम्ड रिएक्शन आ गया, वुड्स ऑफ क्रिया, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पढ़ लिया आपने। फिर हैलो एरिनों का नामकरण, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ये सब पढ़ लेना, ठीक है। फिर उसके बाद में चैप्टर 7 एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर में, इसमें एल्कोहल, फिनॉल और ईथर तीनों के बारे में पढ़ना। तो देखो एल्कोहल क्या होते हैं वो पढ़ लेना, एल्कोहल का नामकरण, एल्कोहल का वर्गीकरण, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों में विभेद कैसे करेंगे, ल्यूकास परीक्षण पढ़ लेना, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल पढ़ लेना, ठीक है। और भी है फिनॉल पढ़ना, फिनॉल का वर्गीकरण, फिनॉल के निर्माण की विधियां, फिर ईथर पढ़ो, ईथर तथा ईथरों का वर्गीकरण, ईथरों का नामकरण, ईथरों के निर्माण की विधियां और डाई एथिल ईथर बनाने की विधि। मतलब एल्कोहल के भी बारे में पढ़ो, फिनॉल के भी और ईथर के भी, ठीक है। फिर चलो एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में आ जाओ। इसमें आप एल्डिहाइड पढ़ लो, एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण, ठीक है। फिर कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण, स्मिट ऑफ क्रिया, नाइट्रो यौगिक, फॉर्मिक अम्ल, ये सब पढ़ना है, ठीक है, सारे के सारे टॉपिक। इसके बाद में आ जाओ एमीन चैप्टर, चैप्टर 9 पे, नाइट्रोबेंजीन, एथिलेमिन बनाने की विधि, डाइएजोनियम लवण, ये पढ़ लेना। फिर लास्ट चैप्टर पे हम आएंगे जैव अणु, इसमें कार्बोहाइड्रेट, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, सेलुलोज, एमिनो अम्ल, प्रोटीन, ये सब पढ़ना। डीएनए तथा आरएनए में अंतर, डीएनए तथा आरएनए इसमें अंतर, एंजाइम, विटामिन, डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग, टोटल 75 टॉपिक पूरे केमिस्ट्री से आपको पढ़ने हैं, पूरे केमिस्ट्री से 75 टॉपिक। अब हम चलेंगे अपने लास्ट वाले सब्जेक्ट पे जो कि है बायोलॉजी। अगर आपका मैथ है तो इन चारों से काम चला लेना, ठीक है। बाकी अब बायोलॉजी वालों के लिए बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। तो स्टूडेंट बायोलॉजी भी जो है ना, इसमें भी 85 टॉपिक मैंने ढूंढा है भाई, 70 नंबर का ये भी पेपर आता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपको प्रैक्टिकल के 30-30 नंबर मिलते हैं, बाकी 70-70 नंबर का पेपर। तो 85 टॉपिक है। सबसे पहले पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, इसमें आप अपरिपक्व परागकोश का चित्र बनाना सीख जाना, परिपक्व परागकोश का चित्र, आवृत बीजी बीजांड का चित्र, परागण, द्विनिषेचन। देखो बायो है तो इसमें फिगर बनाने को भी दिया जाएगा। तो इतने टॉपिक इसमें पढ़ो। और भी है अनिषेक फलन, बहुभ्रूणता, लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, ये आप पढ़ लेना फर्स्ट चैप्टर से। मानव जनन सेकंड चैप्टर में आप नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, आवर्त चक्र, अंडाणु जनन, शुक्राणु जनन, ये चैप्टर 2 से पढ़ लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पढ़ना है, सुन के मत चले जाना। चैप्टर 3 जनन स्वास्थ्य में आप मनुष्य में यौन संबंधी रोग, परिवार नियोजन, चिकित्सा, सगर्भता समापन, MTP, उल विभेदन, एमिनोसेंटेसिस और बंध्यता एवं सहायक जनन प्रौद्योगिकियां जैसे IVF, ZIFT, GIFT, ये पढ़ लेना चैप्टर 3 में। चैप्टर 4 वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, भाई बड़ा चैप्टर है तो टॉपिक ज्यादा होंगे। आनुवांशिक रोग पढ़ो, प्रभाविता और अप्रभाविता, एक संकर और द्विसंकर, अपूर्ण प्रभाविता, मेंडल का नियम, ये सब पढ़ना है, ये सब टॉपिक हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण, हीमोफीलिया और वर्णांधता, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, ये पढ़ लेना। फिर वंशागति का आणविक आधार, इसमें आप जीन पढ़ो, डीएनए तथा आरएनए के बारे में पढ़ो, डीएनए और आरएनए में अंतर पढ़ो, डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल पढ़ो, अनुलेखन पढ़ो, आनुवांशिक कूट पढ़ो, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पढ़ो, ये सब टॉपिक आपको चैप्टर नंबर 5 में पढ़ने हैं, ठीक है। फिर चैप्टर 6 जैव विकास में देख लो, जीवन की उत्पत्ति, जैव विकास के प्रमाण, डार्विन का योगदान, उत्परिवर्तन, पुनर्योजन, इसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है, चैप्टर 6 में। फिर उसके बाद में जीन प्रवाह, हार्डी बेनवर्ग सिद्धांत, अनुकूली विकिरण, मानव के विकास, ये चैप्टर 6 से आपको पढ़ने हैं। चैप्टर 7 मानव स्वास्थ्य एवं रोग, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरफेरॉन, प्रतिरक्षा तंत्र, स्टेम कोशिका, संक्रामक तथा असंक्रामक रोग, मलेरिया, डेंगू बुखार, इन सब के बारे में पढ़ना है। ये सब टॉपिक अलग अलग तरीके से आते हैं। फिर चैप्टर नंबर 8 मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव, इसमें घरेलू उत्पादन में सूक्ष्मजीव, वाहित मल
मल उपचार, बायोगैस, ये पढ़ लेना। चैप्टर 9 जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम में आप जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ो, पीसीआर तथा डीएनए लाइगेज, प्लाज्मिड्स, आनुवांशिक इंजीनियरिंग, जीनी अभियांत्रिकी, ठीक है। उसके बाद में जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग में आप इंसुलिन, पारजीनी जंतु, बायोपायरेसी, क्राई प्रोटीन, जीन चिकित्सा, ये पढ़ लेना। फिर जीव और समष्टिया में आप समष्टि और समुदाय, सहोपकारिता, परभक्षीय, स्पर्धा, उसके बाद में परजीविता, सहभोजिता, सहजीवन, अनुकूलन, इन सब पर टिप्पणी लिखने को दिया जाता है। फिर फिर चैप्टर 12 पारितंत्र में आप पारितंत्र, पारितंत्र के घटक, उत्पादकता एवं अपघटन, ऊर्जा प्रवाह, पारिस्थितिक पिरामिड पढ़ लेना। फिर जैव विविधता एवं संरक्षण, लास्ट चैप्टर, इसमें जैव विविधता, राष्ट्रीय उद्यान, तप्त स्थल बाग परियोजना, घड़ियाल परियोजना, इतना आप लोग पढ़ लेना। 81 टॉपिक मैंने बता दिए। 3-4 टॉपिक यहां पे मैंने नहीं लिखा है, आप खुद बताना कमेंट करके कि ऐसे कौन से 3-4 टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरे बायोलॉजी के चैप्टर 1 से 13 तक मैंने 81 टॉपिक आपको बता दिए। तो आज का ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग था। आपको मैंने हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबके इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए। ये क्लास कैसा लगा बच्चों? बहुत मेहनत पड़ा है। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम चलते हैं, फिर आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।